वालेकुम। वालेकुम। अनवर भाई बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से तस्नीम ममदानी बात कर रही हूँ। जी जी, खैरियत से हैं आप? बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। मैं परसों अजमेर शरीफ में थी जब जी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने वीडियो देखी थी। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जी मेरे को अनवर भाई कसम से ये तो नहीं पता थी कि 15-15 लाख रुपए लेते हैं ये इमाम वाले, और बोलते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ऐसे डुबा रहे हैं ये लोग। 15 लाख नहीं मैम, 2 हाँ, करोड़। 2 करोड़। क्या बात कर रहे हैं, 2 करोड़? मेरी टिकट 2 करोड़ में बेची गई। मैं तो 50 लाख रुपए लेके खुद गया था। ओके। हालांकि मैं 11 साल से इस पार्टी को जमीनी सतह से लेके वहां तक लेके गया था। मैं तनहा था, अकेले था। हाँ। मेरे अलावा कोई दावेदार उम्मीदवार नहीं था, हम्म। है ना। लेकिन इन लोगों ने मेरे 11 साल की कुर्बानियों को नहीं देखा। इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो दूसरी पार्टी से बस 2 दिन पहले आया और चुपचाप टिकट देके भेज दिया। ओहो। बहुत बड़ा बेईमान है ये। क्या बोल रहे हैं? अख्तरुल ईमान बहुत बड़ा बेईमान है। तो ये असद भाई सही में पैसे लेते हैं? असद भाई को हमारे उलमाए कराम ने फोन किया मेरे हाँ सामने स्पीकर ऑन करके। तो उनको वो कहा कि भाई मैं अररिया से बोल रहा हूँ, हाँ और हाँ अररिया सीट में जान ही रहे हैं असद साहब की हाँ राशिद अनवर की बहुत मेहनत है, बहुत कुर्बानी है, हाँ। और वो अकेले हैं यहाँ पे, वो चुनाव जीत रहे हैं। और अभी किसी और को टिकट दिया गया है जो आदमी हमारे मुखालिफ था, जो कांग्रेस में था। अच्छा। तो असद साहब ने पूछा कि किसको दिया गया है, तो इंजीनियर मंजूर को दिया गया है। अच्छा ठीक है। तो ये आलिम ने कहा कि असद साहब मैं आपसे भीख मांगता हूँ, रहम की भीख मांगता हूँ, आपका पैर पकड़ता हूँ हाँ। कि अररिया सीट हम लोग जीत रहे हैं, राशिद अनवर साहब को टिकट दीजिए, है ना। ये सच्चा और वफादार हैं, तनहा है आपके पार्टी में। तो असद साहब ने ये कह के फोन काट दिया कि मैं अभी मसरूफ हूँ। ओह माय गॉड। और ये अख्तरुल कौन है ये जो पैसे ले रहे हैं, क्या नाम है इनका? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान। तो ये वाकई में पैसे ले रहे हैं? जी 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 जी, बाप रे बाप। अख्तरुल ईमान और आदिल हसन ये दोनों बहुत बड़ा कलाकार है। 2020 में भी इन लोगों ने पैसे से टिकट बेचा था, तो उस वक्त बहुत महंगा नहीं था। उस हाँ। वक्त वही 15 लाख 10 लाख जैसे जैसे बात बनता था वैसे वैसे देता था। और अभी का लेकिन रेट क्या चल रहा है इनका इमाम का? अभी का एमआईएम का रेट अररिया, मतलब जो विनिंग सीट था वो 2 करोड़, जो कि हाथ 1.5 करोड़, बाकी का 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख, लास्ट इनका लोअर जो रेट रहा है वो 25 लाख रहा है। फिर ये इतना बड़ा जो डंका बजाते हैं, एमआईएम, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिर ये क्या चीज है? मतलब इत्तेहाद कहाँ है? ये अब मैम मुझे ये बताइए, इत्तेहाद नहीं है। और ये जो हल्ला करते हैं, मैं मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे सबसे पहला मजलूम तो मैं था आपके सब में खड़ा होकर। बराबर। हाँ? आपने मुझे टिकट नहीं देकर दूसरों को बेच दिया, तो आप कैसे मजलूम के हक के और इंसाफ की बात करते हैं? शर्म लगने आती है इन लोगों को। ये लोग अल्लाह रसूल को बेचने वाले लोग हैं मैम। मतलब ये सिर्फ एक इनके वर्डिंग है, अल्लाह रसूल, बस 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 तेरा बस मेरा बड़ी रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ये मतलब पब्लिक को गुमराह करने के लिए ही है। पब्लिक को गुमराह करने के लिए है, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए है, और कुछ नहीं। मतलब आपने 11 साल इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन आपको टिकट देना चाहिए था तो नहीं दी, और आपको 2 जी करोड़ का डिमांड कर दिया अख्तरुल जी ईमान ने। जी जी। तो ये अख्तरुल ईमान कौन है? मतलब किस पोस्ट पर है? प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार का? बिहार का प्रदेश अध्यक्ष। कमाल है। एमआईएम बोलते हैं, हम एआईएमआईएम है, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यानी कि पब्लिक को खुल्लम झांसा दे रहे हैं ये लोग तो। मैम ये लोग सारे प्रदेशों में ऐसे ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही किया, दिल्ली वाले इलेक्शन में भी, वो नगर पालिका जो एमसीडी वाला चुनाव होता है उसमें भी वो लोग यही करते हैं, 5-5 लाख में टिकट बेचते हैं। टिकट बेचने का दुकान है इन लोगों का। यानी अभी पब्लिक को समझना चाहिए कि एमआईएम को मतलब ये वोट ही ना करे। नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सीमांचल में 0/0 होगी इंशाल्लाह। थैंक अल्लाह की रास्ते में। अल्लाह, सही ऐसे ही होना चाहिए। जी। ओके अनवर भाई, बुराई मैं परसों बुराई बु... अजमेर में थी ना, तब मैंने देखी आपका वीडियो, तो मैं बोली मैं पहुंच के कॉल करूंगी आपको। अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, आपसे बात बहुत करी मैंने। अच्छा हुआ आपने ये बताया मेरे को। ये तो पब्लिक को मतलब एक झांसा ही दे रहे ना, यानी जी बहन पब्लिक से जी। वोट लेने का, और है तो 2 करोड़ में टिकट बेचने का, यानी हार्ड वर्क करने वाले बंदे को वो कोई वर्क गया अहमियत नहीं। एक तरफ, और इनको पैसा चाहिए, मतलब ये इनकी इनकम बस है बस। ये। जी जी जी। अब बताइए मैम, मैं तो
जीता हुआ, ये तो जीता हुआ सीट था, मैं एमएलए बन रहा था, हाँ यहाँ की फिजा ही अलग थी। लेकिन इन लोगों को ये भी खदशा हुआ कि अगर ये नौजवान है, कम उम्र का है, बोलने वाला है, डरने वाला नहीं है, चापलूस नहीं है, अगर ये जीत जाएगा तो मेरी कद छोटी हो जाएगी। अख्तरुल इमान को ऐसा भी लगा। यानी सारा करता धरता अख्तरुल इमान ही है, मतलब बिहार का जी जी प्रदेश जी अध्यक्ष जो है। तो जी जी जी, कोई लगाम नहीं उस पे, उसको खुली छूट दे रखी है असद साहब ने। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, पब्लिक को तो इतना बड़ा धोखा, वो भी मुसलमान को। ये लोग क्या लेके जाएगा हसर के मैदान में, क्या मुंह दिखाएगा अल्लाह को? सही अल्लाह बात है, रसूल की बात करने वाले, सर पे टोपी लगाने वाले, इन लोगों को तो अल्लाह माफ नहीं करेगा कभी सही, इंशाअल्लाह। बिल्कुल भी बात सही है आपकी। ठीक है भाई, शुक्रिया खैर बहुत बहन, बहुत आपसे बात मेरे करने का, मेरे मेरे को लिए अच्छा लगा आपसे मेरे लिए बात दुआ करने का, मेरे करिएगा। मन में ही था आपसे बात करूं बोलकर। जी जी, मेरे लिए ठीक, दुआ करिएगा बहन। इंशाअल्लाह पक्का, बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।